हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम कक्षा 11 गणित में पाठ 8 द्विपद प्रमेय पढ़ रहे हैं, जिसका भाग 3 हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखेंगे हम लोग भाग 3 में क्या है। अभी तक हम लोग इसका व्यंजकों का प्रसार करना, द्विपद प्रमेय की सहायता से किसी भी पद को तोड़ना आज सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? द्विपद प्रमेय की सहायता से व्यापक पद तथा मध्य पद अब यहां पर व्यापक पद और मध्य पद a प्लस बी की पावर n का जो प्रसार आपने किया है, उसमें हम देखते हैं nc1 a की पावर n माइनस 1 b, ये आपका दूसरा पद आता है। nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू b दूसरा पद आता है। इसी प्रकार से b की घातें बढ़ती चली जाती हैं। अगर इसमें हम पदों के प्रतिरूपों को देखते चले जाएं, तो अगर हम कहें r प्लस 1वां पद क्या आएगा? r प्लस 1वां पद बिल्कुल इसी क्रम में NCR, a की पावर n से घटता चला जा रहा है, तो a की पावर n माइनस r, और b की पावर बढ़ता चला जा रहा है, यानी b की पावर r। यानी यही आपका व्यापक पद है। r प्लस 1वां पद निकालने का मेथड या व्यापक पद का सूत्र। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे इस मेथड से। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके मध्य पदों की। इसके मध्य पदों में दो कंडीशनें होती हैं। यदि पद आपके n सम हो, n क्या हो? सम हो। अगर m आपके सम है तो हम क्या कह सकते हैं? n सम की दशा में पदों की कुल संख्या n प्लस 1 होगी। n प्लस 1 होगी, क्योंकि n एक सम संख्या है। तब इसका मध्य पद होगा n प्लस 1 और प्लस 1 बटे 2, या n प्लस 2 बटे 2, या n बाई 2 और 2 बटे 2 यानी प्लस 1 वह पद, ये हो जाएगा। ठीक। अब अगर इसमें पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या n क्या है? विषम है, तब इसमें क्या होगा कि पदों की संख्या में दो पद आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि n प्लस 1 ऑड नंबर है। तो यहां पर n प्लस 1 बाई 2 एक ये पद आपको प्राप्त होगा, तथा दूसरा पद आपको प्राप्त होगा n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1वां पद। ये दो पद आपको निकालने होंगे विषम कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो पद प्राप्त हो जाएंगे। और अगर किसी भी दशा में आपको x से स्वतंत्र पद करना है, तो आप 2n cn x की पावर n 1 अपान x की पावर n का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि x प्लस y इसके प्रसार में की पावर n के प्रसार में हमें पांचवें पद का करना है प्रसार। तो हम क्या करेंगे? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, और यहां पर T5 का मतलब T4 प्लस 1। क्या करना है? T4 प्लस 1 पांचवा पद हो जाएगा। अब NC4 x की पावर, x की जगह पर यहां x ही है। ठीक, तो x की पावर n माइनस 4 और a की पावर 4। अब अगर यहां पर n की वैल्यू कुछ दी हो, बाई चांस 5 वगैरह, n बराबर अगर मान लीजिए 8 दिया है, तो क्या कर देंगे? 8c4 x की पावर 8 माइनस 4 और a की पावर 4। बाकी आगे क्वेश्चन में जैसा कहता रहेगा वैसा हम इसको हल करते रहेंगे।
जैसे कि क्वेश्चन एक दिया है आपका, प्रश्न संख्या 1 की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 दी है कि निम्नलिखित का x प्लस 3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका प्रसार करेंगे x प्लस a की पावर n से तुलना करके NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, तो ये हो जाएगा n यानी 8c। अब देखिए यहां पर क्या होता है, tr प्लस 1 यानी 5 है, तो 4 प्लस 1 कर देंगे यहां पे हम, तो ये हो जाएगा 8c। r की जगह पर क्या हो जाएगा 8cr यानी 4, x की पावर n माइनस r अर्थात 8 माइनस 4, ठीक, n माइनस r। यहां पर 4 प्लस 1 आपको 5 x पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है, तो x पावर 5 का गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको r की वैल्यू नहीं पता है, ठीक। यहां पे x पावर 5 कह रहा है, तो यहां पर r प्लस 1 कर लीजिए और यहां पर r कर लीजिए 8 माइनस r और a की पावर r। ये तो तब करते जब पांचवा पद कहता, ठीक है, पांचवें पद का तो प्रसार कहता। अब यहां पर क्या करेंगे हम, x की पावर 5 की तुलना करेंगे। x पावर 5 बराबर x की पावर 8 माइनस r, तो यहां से 5 बराबर हो जाएगा 8 माइनस r अर्थात r बराबर हो जाएगा 3। अब ये जो r बराबर 3 आया है, इसे आप पुनः यहां पे रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 8c4। इसके बाद x की तो तुलना ही की गई थी, a की वैल्यू देखिए कितनी है प्रश्न में 3, अर्थात 3 की पावर कितना हो जाएगा आपको 3। अब इसे हल कर लेंगे 8 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, ठीक। r का मान कितना आया है, r का मान आया है NCR करिए यहां पे, और r का मान आया है 3, तो 8c3 हो जाएगा, तो 8c3 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब इसे हल करेंगे तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल और बटे में यहां पे 3 फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 और गुणे 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और इनटू में मल्टीप्लाई में क्या है आपका a की पावर r यानी 3 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 3। अब गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 कैंसिल, 8 सत्ते 56 और गुणे 27, 56 और 27 की आप गुणा करा दीजिए, 7 42 35 और 4 19 और ये हो जाएगा 12 2 पंचे 10 और 1 11 अर्थात 2 9 2 11 1 1 2 और 9 2 11 1 1 2 2 9 2 11 2 छंग 12 2 पंचे 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये गलत हो गया, 7 पन्ना 35 और 4 39, 3 कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यानी हमारा इसका मान कितना आया 1512, कितना आया 1512, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ सवालों पे चर्चा करते हैं। जैसे कि एक सवाल है आपका, x प्लस 2y की पावर 9, x प्लस 2y की पावर 9, 2y की पावर 9 में x की पावर 6 इंटू y की पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें tr प्लस 1वां पद निकाल लेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे, क्या आएगा 9cr x की पावर 9 माइनस r, ठीक, 2y की पावर r, 2y की पावर r, तो क्या हो जाएगा ये आपका 9cr, ठीक, और 2 की पावर r अलग कर लेंगे, x की पावर 9 माइनस r और y की पावर r। अब हम तुलना करेंगे x की पावर 6 y की पावर 3 से,
तो 9 माइनस आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 6, यानी ये आ जाएगा आर बराबर 3। अब आर बराबर 3 यहां रखेंगे तो हो जाएगा आपका 9C3, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। और यहां पे हो जाएगा आपका 2 की पावर आर, ये वाले लेंगे नहीं एक्स वाई क्योंकि उसी का निकालना था आपको, 2 की पावर 3। अब इसको हल कर लेंगे तो हल करना आता ही है, फैक्टोरियल 9 अपान 3 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 अर्थात 6 फैक्टोरियल और इंटू 8। ठीक, अब इसको हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। हल करना आता ही है, सीख चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसको लगाएंगे। अलग टाइप का सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा सवाल में कह रहा हो, एक सवाल है आपका कि 2 प्लस ए की पावर 50, 2 प्लस ए की पावर 50, बहुत अच्छा सवाल है। ए द्विपद प्रसार का 17वां यानी r प्लस 1 बराबर क्या दिया है 17वां पद और 18वां पद यानी T17 और T18 यानी r प्लस 1 18, ये दोनों पद आपस में क्या हैं समान है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर T17 हम निकालेंगे, T17 आएगा 50C r प्लस 1 यानी यहां पे 16 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50C 16, 2 की पावर 50 माइनस 16, ठीक, और a की पावर 16, ये हो गया। ऐसे ही T18 निकाल लेंगे, T18 क्या हो जाएगा 50C 17, ठीक, और 2 की पावर 50 माइनस 17 इंटू a की पावर 17। अब ये दोनों पद आपस में क्या हैं बराबर हैं, तो बराबर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 50C 16, ठीक, 2 की पावर 50 माइनस 16 34, a की पावर 16 बराबर 50C 17, 2 की पावर 33 इंटू a की पावर 17। अब a की पावर 17 बटे a की पावर 16 कर ले हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, आगे देख लेते हैं। हमारा आ जाएगा a की पावर 17 बटे a की पावर 16 बराबर 50C 16, 50C 16 बटे 50C 17 इंटू 2 की पावर 34 बटे 2 की पावर 33। तो ये तो a बचेगा सिर्फ, बराबर इसको हल कर लेंगे तो ये हल करके कितना आएगा आपका 50 फैक्टोरियल बटे 16 फैक्टोरियल और 34 फैक्टोरियल, ठीक, और ये तो 2 की पावर 34 माइनस 33 तो 2 बचेगा ये तो, और बटे में 50 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल और 33 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, ठीक। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 17 गुणे 16 फैक्टोरियल, ठीक, और इंटू 33 फैक्टोरियल बटे में 16 फैक्टोरियल, और इसको तोड़ देंगे 34 गुणे 33 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 17 दूनी 34, ठीक, और 2 आपका पहले से ऊपर ये मौजूद था, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में, तो ये वाला 2 इससे कट जाएगा, यानी a का मान आपने कितना प्राप्त किया a। बहुत अच्छा सवाल था ये आपके लिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के। तो ये प्रसार वाले भी हो गए, दूसरे टाइप के भी हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको व्यापक पद निकालने वाले बताए जाएंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6, इसमें व्यापक पद निकालना है।
तो यही करेंगे एनसीआर, क्या करेंगे एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, तो क्या करेंगे 6c(r) फिर x की पावर x स्क्वायर की पावर 6 माइनस r a माइनस y की पावर r। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ये व्यापक पद ज्ञात करते हैं, इस व्यापक पद को ज्ञात करने के बाद अगर आपसे कभी भी r वगैरह की वैल्यू पूछता है तो आप उसे अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं पूछता है तो आप ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे, 6cr x की पावर 12 माइनस 2r, और इसे चाहे तो -1 की पावर r बाहर निकाल लें और y की पावर r अलग लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से व्यापक पद ये हो गया, बाकी और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप निकालना सीखे, आपको प्रसार करना, व्यापक पद निकालना और उसमें rवें पद की गणना करना, ये सब हमने सिखा दिया है। इस वीडियो को देखकर ढंग से सवालों को लगाएं और सीखते रहें। धन्यवाद।